guys, I'm Kavya And I'm Rashi. and welcome to our channel. The Coffee Comfort. So, what's been up lately? Lately, nothing much as such. Yeah, We're I trying. think there's so much happening in my life. I have so much to do. I'm feeling overwhelmed a little bit. क्योंकि there's so much to do with respect to my college. मैंने जब एक्चुअली फन फैक्ट में बताती हूँ, जब मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया था ना, उसके पहले तो मेरे ईयर एंड वाले एग्जाम्स होते थे बैचलर्स में, तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि इसमें सेमेस्टर्स होंगे, तो मुझे 2 बार साल में एग्ज़ाम देने होंगे, उसके ऊपर से मेरे प्रैक्टिकल्स होंगे और मेरे ये प्रेजेंटेशंस होंगी और पता नहीं व्हाट नॉट. तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं क्या करने वाली हूँ अब. बट देन in this last semester I have so many things, so many projects to submit. मैंने कुछ अभी start नहीं किया, and so I'm feeling very overwhelmed. There's lot to do, lot to do. Yeah, same. Even similar with me, but I don't. Yeah. I am not taking so much pressure actually. Yeah. I'll just deal with it then and there. मेरा ऐसा है. इस Yeah. मामले में I don't But think the thing about it is, so much. I have to deal with it right now. Then deal with it and get Yeah. Done I with it. think पता क्या है, मेरा बचपन से ऐसा है कि I have to be best at anything that I'm doing. तो मैं वो प्रेशर पता नहीं Yeah. हमेशा से ले लेती हूँ कि मुझे भले वो मेरे काम का हो नहीं हो, अगर मैंने किसी रेस में पार्टिसिपेट किया तो मुझे जीतना है, मैंने किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट किया ना तो मुझे लगता है मुझे जीतना है. बट देन काव्या ने मुझे रियलाइज़ कराया पिछले मतलब 2-3 सेमेस्टर से, जब मैं इतना फ्रीक आउट करती थी कि यार, क्योंकि ना मेरा बहुत क्लैश हो जाता था चीज़ें, तो मैं उतना पढ़ नहीं पाती थी. तो काव्या ने मुझे रियलाइज़ कराया कि नॉट एवरी थिंग यू हैव टू टेक सो सीरियसली, जिसका कोई फ्यूचर में यूज़ भी नहीं है. यू जस्ट हैव टू टेक द नॉलेज, दैट इज़ फाइन, बट डोंट टेक दिस प्रेशर ऑफ कि मुझे हाईएस्ट मार्क्स ही लाने. और बहुत आयरॉनिकली जब मैंने ऐसा छोड़ दिया ना कि मैंने सीरियसली एक दिन में पढ़ के एग्जाम्स दिए, और उस बार मैं फर्स्ट आ गई. तो yeah, so My this happens. mantra is to this only personally. I love to excel at whatever I do, and I have been that sort of Yeah. kid since childhood. Whatever yeah. I'm doing, I am the best in it, Yeah. And but at the same time, if something is extremely unimportant, or if something is just like not मतलब कुछ use नहीं है उसका, कोई result नहीं है, कुछ नहीं है, then I don't trouble myself. Yeah, that Then is I a don't quality. take the pressure. Then I don't want to be the best. What good is it of, मुझे हाँ मतलब मैं तब ऐसा कोशिश नहीं करती हूँ यहाँ पे भी बेस्ट हो. That I think is foolishness. क्योंकि जब उसका कोई आउटकम नहीं है, उसका कुछ लेना देना नहीं है, वो काम भी नहीं आना आपके, तो तब खुद पे प्रेशर डालना, स्ट्रेस लेना, मुझे तो ये यूजलेस लगता है. तो जब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सही में आपको कुछ करना है, यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, ऑफ कोर्स 100% दे दो अपना. मैं तो बिलीव करती हूँ ऑल इन या ऑल आउट. बट कभी कुछ ऐसी चीजें हैं जो उतना कुछ लिटरली अपन को पता होता है ना, वी कैन क्लासिफाई कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो उसमें मुझे लगता है इट्स वेरी अननेसेसरी कि आप इतना सीरियस होके करो. बिकॉज क्या है, किसको प्रूव कर रहे हो? That is the thing, that is कर रहे हो? वो ही इम्पोर्टेंट है. जैसे अगर मैं भी कर भी रही हूँ ना मास्टर्स इन साइकोलॉजी, सो आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर, क्योंकि बट इसका ऐसा है कि द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इज टू टेक द नॉलेज. उसके अलावा कोई काम ही नहीं है. आप फर्स्ट आओगे, आप थर्ड आओगे, फिफ्थ आओगे, लास्ट आओगे, अगर आपके पास नॉलेज है, दैट इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर लाइफ. एग्जैक्टली. तो अब मैं वो प्रेशर नहीं लेती हूँ. पर आयरॉनिकली अब यूनिवर्स इज टेलिंग मी कि ओके, दैट इज ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर नॉट टेकिंग द प्रेशर फालतू में, सो आई एम रिवॉर्डिंग यू ऑल्सो. सो इट इज लाइक दैट. Yeah, always. So I'm not going to take any pressure now and just go with the flow. Fun fact today, Yeah. a secret that I'm revealing, that Oh today my today we are having Acha. today we're not having coffee on the Coffee Comfort show. Today we're having my green tea, special Yes. green tea. तो ये fun fact है because अच्छा मैं fun fact बताती हूँ अपने बारे में कि I don't drink tea and I don't drink coffee also, honestly. कॉफी वो वाली. हाँ मतलब Normal नॉर्मल वाली. मिल्क की कुछ भी मैं वो नहीं पीती हूँ. तो
Yes, that is the fun fact about me. टी, हाँ देखो मैं चाय कब पीती हूँ, अगर मुझे चाय पिलानी हो तो मैं साथ में मुझे वड़ा पाव देना पड़ेगा, और चाय एकदम कड़क अदरक वाली होनी चाहिए, Oh my तो God. मैं चाय पीऊंगी, वो भी इतनी सी विथ वड़ा पाव. अदरवाइज टी तो आई डोंट लाइक ओनली, आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब बहुत लोग होंगे मैं टी हूँ ना, लवर्स. मैं हूँ. हाँ यही है, और मतलब वहां भी बहुत लोग होंगे. हाँ. आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कैन यू हैव सो मच टी. आई कांट. यार चाय एक इमोशन है. हाँ वही मुझे लगता है बहुत लोगों का. इट इज अ होल वाइब ओनली. I और understand. इट स्टार्ट्स फ्रॉम मेकिंग द टी. वहीं से स्टार्ट हो जाता I है. can make tea. I can make tea for you if I want to, very nicely. But I don't like to have it at all. And even I don't know कि इतना ज़्यादा मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने पी नहीं है, पहले पी है थी, मैंने, हाँ. और अभी भी मैंने बताया ना कि वड़ा पाव है तो मैं चाय पी See, सकती हूँ. देखो- तो आई हैव इंस्टेड ऑफ दैट आई हैव माई ग्रीन टी, जो मैंने इसके लिए भी बनाई है, अपने लिए भी बनाई है. एंड आई लव ग्रीन टी. पर जो भी वो ग्रीन टी को देखता है या उसको मैं बताती हूँ, उन्हें लगता है मैं काढ़ा पीती हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं चाय ही पीती हूँ, बट इट इज ग्रीन टी. उसमें बहुत सारे herbs वगैरह डल जाते हैं ना, तो बट पता हमारा भी मुझे लगता है काढ़ा नहीं होती बट वो काढ़ा नहीं है, बट थोड़ा इंक्लिनेशन उसी तरफ है. अब हमारा टेस्ट डेवलप हो गया तो हमको बिल्कुल भी कड़वा या ऐसा कुछ नहीं लगता. वी लाइक इट. बट अगर आपको ग्रीन टी नहीं पसंद है तो आप देख लो भैया कौन सी ग्रीन टी पी रहे हो, हाँ, बिकॉज मुझे it भी plays सारी a ग्रीन टी major पसंद role. नहीं आती. Yeah. तो आप अच्छी वाली ग्रीन टी चूज करो तो आपको ग्रीन टी भी अच्छी लगेगी, है ना. नहीं तो कुछ कुछ ग्रीन टी सही में बहुत बहुत ही कड़वी होती है, बहुत ही बिल्कुल अच्छी नहीं टेस्ट करती है. Yeah. सो उससे जज मत करो ग्रीन टी का टेस्ट. ओके. व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू पीपल, एक्चुअली उनके बोर्ड्स चल रहे हैं ना, जैसे बच्चों के. अच्छा. Yeah, so that is like a very, that age in which you think that this is it, this is do or die, Do or die, yeah. and it is going to determine my future, and everything is dependent on this 10th and 12th board exams. मैं अभी सोच रही थी थोड़ी देर पहले, एंड आई कैन कम्प्लीटली नॉट रिलेट टू दिस फीलिंग एट ऑल नाउ. ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, मुझे कोई आइडिया भी नहीं कौन से किसके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मुझे कोई रिलेशन उतना फील नहीं हो रहा है. बट वॉट आई वुड लाइक टू से इज कि नो, इट इज नॉट एट ऑल डू और डाई. Yeah. मतलब बिल्कुल भी नहीं है. एंड तब बहुत प्रेशर रहता है, मुझे भी मेरे बोर्ड्स का टाइम याद है, बहुत एक्सट्रीम प्रेशर है. आप तब भी इतना पढ़ रहे हो, आप रात को पढ़ रहे हो, सुबह उठ के पढ़ रहे हो, बहुत पढ़ते हो आप. तो इट इज़ गुड, अच्छा है, रिजल्ट अच्छा आता है, बट जेन्युइनली कुछ ऐसा मुझे तो फर्क नहीं समझ में आता कि कोई बहुत बड़ा मैटर हो जाता है उसको, मतलब एक्चुअली मुझे भी याद है, प्रेशर तो बहुत सभी लेते हैं, स्पेशली 10th. तो देखो मैं बताती हूँ कि उस समय आपको ना, द ओनली थिंग विच मैटर्स इज हाउ मच हार्ड वर्क यू आर डूइंग. सेकेंडली आप नॉलेज ले रहे हो कि नहीं, विच इज़ इम्पोर्टेंट. इसके बाद मार्क्स डू नॉट मैटर. एट दैट एज पर अगर हम आपको अब जाके बोलते हैं, नाउ दैट वी आर यू नो वी हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ दैट, तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, अब आप बोल रहे हो कि मार्क्स मैटर नहीं करते. तब ये सुन के बिल्कुल भी आप अग्री नहीं करोगे, आपको लगेगा मार्क्स ही सब कुछ मैटर करते क्योंकि हैं. तब लगता है ओ माय गॉड, इसके बाद फिर मुझे 11th 12th ऐसा करना है, Yeah. फिर मुझे कॉलेज जाना है. स्पेशली 10th का मैं बोल रही हूँ. 12th का चलो तब भी मैटर करेगा अगर आप वही स्ट्रीम ले रहे हो जो आप कॉलेज में भी लोगे पहली बात, और उससे आप सही में कुछ लाइफ में करने वाले हो, Yeah. तब आपका मैटर कर सकता है. बट उसके अलावा अगर वो नहीं है यू नो, तो बिल्कुल वो भी मैटर नहीं करता, मैं बोलती हूँ ऐसा. बट येस ऑफ कोर्स उस टाइम के लिए मैटर करता है टू शेप योर कैरेक्टर यू नो. बट एज इन प्रैक्टिकलिटी 10th बोर्ड्स तो बिल्कुल मैटर नहीं करते. मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई पूछता भी है कि आपके कितने आए थे. देखो जो मुझे लगता है इन सब का एम होता है इज टू मेक द चाइल्ड डू हार्ड वर्क, टू मेक हिम ऑल्सो डू स्मार्ट वर्क. तो वो आपका वो ना डेवलप होता है. Yeah, and to also sort of prepare you for the actual competitive exam. एक वो फील दे देते हैं कि आप वहां जाओगे, आपको एग्जाम देना है, कहीं और सेंटर मिलेगा, ये वो एक फील मिल जाती है, थोड़ा आप सीरियसली लेते हो. They're trying to make you more adaptable और थोड़ा fearlessness वाला वो देने की कोशिश करते हैं. But this whole segment is for all those who are doing their best and they're still very tensed. तो देखो कुछ भी आपने इतना हार्ड वर्क कर लिया, आपने इतना स्मार्ट वर्क कर लिया, सब कर लिया आपने, सो डोंट
यू नो वरी अबाउट द रिजल्ट, जो भी होगा yes वो बेस्ट होगा, आपके लिए बेस्ट होगा. एंड या डोंट बी इन दिस लूप ऑफ कम्पेटिटिवनेस, क्योंकि देखो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि आप बेस्ट सही में किसी से नहीं हो सकते हो. आप अपने स्कूल में बेस्ट हो सकते हो, आप अपने स्टेट में बेस्ट हो सकते हो, आप कंट्री में बेस्ट हो सकते हो, बट आप पूरे वर्ल्ड में बहुत ही मुश्किल से बेस्ट हो सकते हो. सो एक वो लूप है जिससे कोई बाहर नहीं निकल सकता. योर ओनली फोकस शुड बी टू अटेन द नॉलेज, राइट? yeah enough now Enough now about board exams. yeah but actually the kind of general theme that has been you know कल से थोड़ा I am getting nostalgic about my time as a student जब मैं 9th 10th में थी, you know I miss those times. I miss going to the coaching every day and then later after that going here and there and पूरा सब करना, and so I miss that time a lot. So what I would actually say to someone who is in their 9th or 10th, just have the most fun and the most, you know, amazing time ever. Because genuinely that time is the best time. तब आपको realize नहीं होता है, एंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छे अच्छे टाइम्स आते हैं उसके बाद भी लाइफ में, बट वो जो टाइम होता है ना, तब यू कैन जेन्युइनली बी केयर फ्री, यू कैन हैंग आउट विथ योर फ्रेंड्स, यू कैन स्टडी, ऑफ कोर्स आप पढ़ाई भी करते हो, बट द होल थिंग इज कि वो टाइम को आप फुल्ली इंजॉय करो. तब आई डोंट थिंक सो. आजकल बहुत ऐसा होता है, मतलब मैं खुद अपना बताती हूँ कि आई वॉज ऑल्सो वेरी, ऑफ कोर्स आई हैव ऑलवेज बिन गुड यू नो इन अकेडमिक्स एंड एवरीथिंग, तो मैं भी पढ़ती थी, ऐसा नहीं है, बट वो जो टाइम है ना, मतलब फुल यूज करो यार उसका, वो बेस्ट टाइम है. वो टाइम जब मैं देखती हूँ ना, लोग ऐसे वेस्ट कर देते हैं कि पता नहीं क्या करने में लगे हैं एंड अपने में ही उलझे हैं, या तो इतने सम किड्स गेट वेरी कॉन्शियस ऑफ देमसेल्व्स एट दैट एज, एंड सम पीपल आर इतना ज्यादा बुक्स में घुसे हैं, स्पेशली 9th में, तो मुझे नहीं लगता उसका कोई भी सेंस है. देखो बहुत डराती हैं. हाँ वो बहुत होता है. हाँ बट देखो यू हैव टू ऑल्सो सी, देखो बहुत सारे पता स्पेशली आजकल ये चल रहा है कि 6th-7th क्लास के बच्चे यूपीएससी टॉपर से पूछते हैं कि अब हम 6th में आगे कैसे स्टार्ट करें. सो प्लीज डोंट, आप अपनी लाइफ को ऐसे छोड़ मत दो. हाँ ये हमारी पर्सनल एडवाइस है. या डोंट फील फ्री टू टेक इट और नॉट टेक इट, इट्स अप टू यू, बट हम अपने एक्सपीरियंस और उससे बता रहे हैं. मतलब मैं सही में देखती हूँ, मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई बोले ना कि just go back in time and just live like that self for one day, I would be so happy to do that. Because school mein you are having your best time, you know, with your friends and everything. Coaching mein you are having your best time. There's just so many memories that you make at that time. I think it's the best time, so make the most out of it. जो करना है ना, और जितनी ऊट पटांग चीजें भी आप तब करते हो, that is also so harmless of course, बट बाद में जाके यू थिंक दैट वॉज सो रबिश, दैट वॉज सो फूलिश, ओ माई गॉड, कभी इससे कुछ पंगा हो गया, कभी हो गया. तो बट ऑल ऑफ दैट आई थिंक व्हाट इज इट ना, लाइफ में है क्या, memories are what are going to stay with you for the rest of your life. So make some memories. Just don't be so कि books में घुसे हो और वही करोगे. अभी नहीं, अभी आप वो कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है 11th 12th पे आप क्या करोगे, उसके बाद कॉलेज में क्या करोगे, उसके बाद आप पता चला MBA कर रहे हो, कोई भी मास्टर्स कर रहे हो, तो उसमें क्या करोगे. तो एंडलेस है फिर ये साइकिल. इट इज एंडलेस. तो you should not forget to have fun. Yeah, just have fun. कुछ नहीं हो रहा है, कुछ इतना गड़बड़ नहीं हो रहा है, कुछ आपका छूट नहीं रहा है, जो आप 6th 7th 8th 9th 10th बिल्कुल सब पढ़ लोगे. 6th 7th 8th को तो मैं काउंट भी नहीं करती हूँ, मुझे लगता है वो तो आप बच्चे हो भैया तब. या एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज नाउ the entire society, the consumerism, the capitalism, everything is coming into picture, और लोगों ने पूरी इंडस्ट्रीज बना ली है ना इन सभी चीजों से. But your childhood should be childhood only. Don't make it into this adulthood or whatever. So it is childhood. What happens is the parents as well as the children are also feeling pressured कि भाई वो पता अभी से ये कर रहा है तो मुझे भी अभी से ये करना पड़ेगा. And in all that chaos and everything, they're forgetting that they are just what 12, 14, 13 years of age. इसमें आपको तो बढ़ता ही जाएगा. थोड़ा पढ़ना है और बहुत सारा खेलना है, बहुत सारी मेमोरीज बनानी है, बहुत सारा फन करना है. 6th 7th 8th तो मुझे नहीं पता अगर हमारे कोई भी व्यूअर्स हैं उस एज के,
बट अगर हैं तो गाइस जस्ट चिल, डू व्हाट यू वांट टू डू, पढ़ाई भी करो, हम लोग भी पढ़ाई भी करते थे, पढ़ाई का एक टाइम रखो, बट बाकी टाइम इतना स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है ना, उस टाइम पढ़ लो, खत्म हो गई बात, बाकी आपका पूरा टाइम आपके पास। और ऐसा जो अभी आपको हो सकता है, आपको चीजें ऐसी लग रही हो, ओ माय गॉड अब क्या करूंगी मैं लाइफ में, अब तो बहुत गड़बड़ हो गई है, अब तो मैं बहुत एम्बैरेस हो गई हूँ, अब तो मेरा किसी ने बहुत बड़ा मजाक उड़ा दिया है, मैं दिखाने के लायक नहीं बची अपना मुंह, ऐसा कुछ नहीं है। सीरियसली आफ्टर 3-4 ईयर्स, वैसे तो 1-2 साल ही में, पर मैक्सिमम 3-4 ईयर्स यू विल योरसेल्फ लाफ ऑन दोज थिंग्स। आपको लगेगा दे विल बिकम योर कोर मेमोरीज, आपको फन लगेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ओ माय गॉड पूरी लाइफ खराब हो गई। सो लाइफ खराब कभी नहीं हो सकती, किसी भी एज में नहीं हो सकती है, मैं बोलूंगी ऑलवेज चूज टू बी इन द प्रेजेंट is what I would say. Yeah, and especially if you are in your 9th and 10th, please, मतलब I can't say this enough, make the most out of those years. Even 11th 12th हमें तो मिला नहीं क्योंकि COVID था, तो I don't have such amazing or very this memories of 11th 12th, but 9th 10th तो मेरी बहुत अच्छी memories रही हैं। full enjoy करो, सब करो, boards हैं तब पढ़ो ना, पढ़ाई के टाइम पढ़ लो, but बाकी टाइम I think प्लीज पढ़ाई के टाइम पढ़ो, बट फिर दूसरे टाइम भी पढ़ाई मत करो। जब टाइम डिसाइड कर लिया है ना, तो फिर दिस इज आई डोंट लाइक, आपने सोचा 3-4 घंटे पढ़ना है तो 3-4 घंटे पढ़ो, 5-6 घंटे तक उसको एक्सटेंड मत करो, खेलने जाओ, कुछ कोर मेमोरीज बनाओ। मुझे तो ये लगता है डोंट स्क्रॉल सोशल मीडिया, ऑल्सो हैव फन, गो आउट एंड हैव अ होलसम एक्सपीरियंस, या है ना। क्या करोगे याद करके ये कि बस मैं पढ़ रही थी या पढ़ रहा था, आई डोंट नो, मतलब मैं बिल्कुल इससे रिलेट नहीं करती हूँ। अगेन पर्सनल एडवाइस है, जिसको लेनी है वो लेगा, जिसको नहीं लेनी है वो नहीं भी लेगा, उनको लगेगा ऐसा। बट मैं इस पर्सपेक्टिव से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ऐसी नहीं थी कि आई वॉज लाइक एवरेज किड तो मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, नहीं, I was always the topper, और अगर टॉपर ही बोल सकता है ना तो मान लो, I was always one of the toppers in the class, so उसके बाद भी, बट उससे मैंने कभी भी अपना वो कम नहीं किया है कि आई एम नॉट गोना हैव फन, आई एम नॉट गोना मीट माय फ्रेंड्स, दिस दैट, कभी नहीं, कभी नहीं। तो इसलिए मैं बोल पा रही हूँ कि इसका उससे कोई रिलेशन उतना नहीं है। यू कैन हैव फन, यू कैन हैव द बेस्ट ऑफ मेमोरीज एंड डू द वियर्डेस्ट ऑफ थिंग्स एंड स्टिल यू नो एक्सेल एट योर एकेडमिक्स। इट इज नॉट ईदर और वाली सिचुएशन नहीं है कि ये करोगे तो ये नहीं है, मतलब सो मच प्रेशर नाउअडेज। एक्चुअली पेरेंट्स भी बोलते हैं ना, पार्टी करोगे तुम लोग, खेलने जाओगे, फिर पढ़ाई कौन करेगा, फिर मार्क्स कम आएंगे। बट उसके लिए अगेन यू शुड नो दैट आर यू केपेबल इनफ of handling both. If yes, then yes na. You should also give your parents that confidence कि हाँ I can do both. और अभी से रैट रेस में मत लगो, मैं बोल रही हूँ। आप 6-7 से ये नीट और IIT और JEE पता नहीं किस किस की ये तैयारी क्यों करना चाहते हो, और मत ही करो। 6-7 से क्यों कर रहे हो? करते हैं लोग, तो लोग अभी से कर रहे हैं जो चीज़ ऑब्वियसली अगर किसी ने एग्जाम आपके 12th के बाद रखा है तो कुछ सोच के ही रखा होगा ना, वो भी 6 से ही रख लेता। अगर आप लोग 6 से ही तैयारी कर रहे हो राइट, तो अब ऐसे चक्कर में हो सकता है 6 से रखने लग जाए, फिर बाकी बच्चे सफर करेंगे आप लोग के कारण। तो जिसका जो टाइम रखा है उसको भी अपन को थोड़ा रिस्पेक्ट देना है। मतलब बेसिकली जो आपके हैव अ नॉर्मल सिंपल चाइल्डहुड, मतलब वो हैविंग दैट is actually pure gold जो अपना था। So many people are missing out on, so many kids are missing out on it now. But I am so glad and grateful for the way I lived my childhood and my teenage and everything. I'm extremely grateful. I think the main thing इस age में है कि people are so competitive and they feel like they don't even have a choice not to be competitive. तो वो choice भी नहीं है लोगों के पास, so they are so competitive, like वो अपने friends को भी share नहीं करेंगे, वो बिल्कुल ही close हो जाएंगे, वो किसी को नहीं बताएंगे वो क्या कर रहे हैं, and in that whole process you also isolate yourself, then you feel like you are all alone. Don't do that. कोई इतना competitiveness नहीं है, सब भाग रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी भागोगे। लोग पता बस भाग रहे हैं, मैं बताती हूँ, मैक्सिमम 90% ऑफ द पीपल आर जस्ट रनिंग बिकॉज दे थिंक दैट दे हैव टू एंड देयर अदर फ्रेंड्स आर ऑल्सो रनिंग। सो जस्ट टेक अ मोमेंट, डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ एंड देन रन इन दैट डायरेक्शन। ओके, कहीं भी लोग भाग रहे हैं, अब ये कर रहे हैं तो मुझे भी ये करना है, फोमो इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दो इस एज में।
या मतलब सब कुछ करो, मैं ये कहना चाहती हूँ। ऐसे नहीं कि पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, करनी है, वो भी आपका कैरेक्टर डेवलप करती है, आप कैसे, आपका माइंडसेट बहुत शेप होता है also. हाँ, उस टाइम पे आपके बहुत सारे कोर वैल्यू शेप अप होती है, तो वो भी करना है। जब वो कर रहे हो तो 100% करो, बट बाकी टाइम भी वही मत करो यार, मतलब हैव सम पर्सनालिटी ऑल्सो ना। या दिस इज अ मेन इशू जो हम बहुत सारे लोगों में देख चुके हैं। सो या दिस इज व्हाट वी बिलीव इन। वी बिलीव दैट आप जब बड़ों के वापस देखोगे ना 9th 10th 11th 12th तो आपको पता होना चाहिए कि ओ माय गॉड दिस आई डिड, और फन होना चाहिए थोड़ा। फिर तो क्या है, पढ़ाई तो करनी है। आप जब कुछ नहीं होगा पढ़ने के लिए तो आप अच्छी बुक्स भी पढ़ोगे, वो भी पढ़ाई है, तो वो तो अलग ही चीज है। डोंट ruin योर फ्रेंडशिप्स बिकॉज ऑफ दिस competitive थिंग। ये तो बहुत सारे लोग करते हैं, बताते ही नहीं, अपने बेस्ट फ्रेंड को ही नहीं बताते हैं। तो बस वही है कि जिससे कंपटीशन करना है, पूरी दुनिया है इतनी बड़ी, उसी से करके क्या करोगे यार, है ना। This episode was supposed to be a chit chat, but it turned into a board episode, board exams वाला कुछ। ओके, मुझे बोर्ड, I don't know. या एडवाइस फॉर टीनेजर्स आई बिलीव, बिकॉज अभी माहौल उसी का चल रहा है, सो मुझे को याद आ रहा था। मेरे को बिल्कुल माहौल उसका नहीं लग रहा है, मेरे को कोई रिलेशन ही नहीं है उस चीज से। Yeah, I am very grateful to my friends and also to my mindset कि हमारा तो ऐसा दिमाग नहीं चलता था भैया। कोई इंटरव्यू था ना, आपको किसको थैंक यू बोलना है, आई वुड लाइक टू थैंक मी yeah, and my friends, we believed in collaboration, we had the most amazing time and I'm grateful for it all. To the friends who are still there, to the friends who were there with me तब और अब साथ नहीं है, मैं सबके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। सब आपके लाइफ में एक बहुत ब्यूटीफुल रोल प्ले करते हैं, एंड या एवरी इंडिविजुअल, आई थिंक, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीवन। आई फील माय बेस्ट एंड मोर काम व्हेन आई हैव इवन वन पर्सन जो मेरा स्टडी पार्टनर हो, जिससे मैं पूरा ओपनली शेयर कर पाऊँ, ये भी मैं ट्रस्ट रख पाऊँ कि वो मुझे सब बताएगा। सो इट इज़ अ वंडरफुल फीलिंग, यू शुड ऑल्सो फील इट। या वी विल रैप इट अप नाउ। या ये हमारा बिल्कुल भी था नहीं कि हमको इस पे बनाना है, बट समहाउ वी एंडेड अप। Yes, so maybe the next episode will be a chit chat episode, but इसमें अभी हमारा ये पूरा board exams and teenage and are you missing out on your childhood वाला episode हो गया है कुछ। She is forming titles also. Yeah, so this was it for this podcast. Oh my God, what happened? Yeah, so this was it for this podcast. Have fun and be more lively, you know, live your life. मतलब थोड़ा जियो भाई, क्या है, बुक्स में मत घुसे रहो। And yeah, just have fun. हमारे साथ तो ऐसा होता था। I'm just wrapping it up, हाँ, so I'm not starting another conversation. But our mother has also She is telling me to keep quiet. Yeah. Our mother has also been such a cool mom कि मुझे याद है मेरा बोर्ड एग्जाम है एंड पढ़ पढ़ के पूरा दिमाग खराब हो जाता है ना, फिजिक्स पढ़ रही या केमिस्ट्री, ये वो साइंस का एग्जाम था शायद, एंड हमारी मम्मी का ऐसा रहता था कि चलो ओके हो गई पढ़ाई, बिकॉज शी वॉज कॉन्फिडेंट कि वी आर ऑल्सो वेरी सीरियस अबाउट इट, वी आर नॉट सम चंटर पंटर की पढ़ना ही नहीं है उठ के, तो वी आर ऑल्सो सीरियस, उसको उनको भी पता है, तो शी विल बी लाइक चलो एक राउंड मार के आते हैं, ड्राइव करके आते हैं, आइसक्रीम खा के आते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश करो, मतलब है ना। और अगर कोई आपके साथ ये नहीं कर रहा है, आपके पेरेंट्स नहीं कर रहे, फ्रेंड्स नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहा, तो खुद कर लो, बट हैव फन। दिस हैज ओपनड थोड़ा सा पार्ट कॉन्वर्जेशन का, बिकॉज यस मुझे इसमें बहुत मेरी मम्मी की तारीफ करनी है भाई, उनके अगर मेरी मम्मी कोई और होती तो आज मैं ये पॉडकास्ट नहीं कर रही होती अबाउट हैविंग फन। शी वाज लाइक कर लिया है, तुमने जितना किया ना वही आएगा, वो वाली मम्मी है, तुमने जो किया ना वही आएगा। मैं उनको बस कॉपी लेके जाती थी, ठीक है, मम्मी वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है, नहीं आएगा, ऐसा करती थी, मैं मान भी लेती थी और नहीं आता था। अभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो क्वेश्चन आ गया हो, कभी भी नहीं आता था। या मदर्स इंस्टिंक्ट। या एंड जब हम लोग किसी को बताते थे ना कि हमारा जैसे मान लो कल बोर्ड है और हम आज घूम रहे हैं कहीं कहीं भी सिटी में हम लोग राउंड लगा रहे हैं, तो उन लोग को लगता था पढ़ना नहीं है, एंड वी वर लाइक नहीं हमने तो रिवीजन वगैरह सब कर लिया, वी आर डन। थोड़ा कुछ सॉर्टेड रहो और एंजॉय करो, फन करो, दिस इज नॉट द एंड, इट इज ओनली द बिगिनिंग, और मे बी नॉट इवन द बिगिनिंग, मैं तो बोलूंगी 9 10 तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है स्कूल कॉलेज के बाद कभी बिगिनिंग होती है, कॉलेज के बाद होती है बिगिनिंग। सो जस्ट हैव फन, बी योर मोस्ट वाइवेशियस सेल्फ, एंड ऑल्सो कमेंट डाउन अगर आपकी कोई ऐसे फन मेमोरीज हो ना, तो हमको प्लीज बताओ कि आपने क्या क्या फन कर चुका है। So this was it. Thank you so much for watching. Bye bye.